हेलो दोस्तों। तो आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से चितकुल। यह रोड ट्रिप बहुत ही शानदार और एडवेंचर से भरा रहेगा। यह सफ़र हम दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से नारकंडा, नारकंडा से किन्नौर और किन्नौर गेट से होते हुए हम चितकुल पहुंच जाएंगे और रास्ते में आने वाली खूबसूरती और एडवेंचर को आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो यकीन मानिए आप घर बैठे बैठे ही चितकुल घूम सकोगे। दोस्तों, अगर आप चितकुल जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप अपने ट्रिप को और बेहतर कर सकते हो। हम आपके लिए इतनी खूबसूरत और एडवेंचर वीडियो लेकर आते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा ताकि यह वीडियो और भी दोस्तों के काम आ सके। आपके एक लाइक, शेयर और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। यह सफ़र हमने दिल्ली से शुरू किया। दिल्ली से चितकुल की दूरी 585 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 15 घंटे का समय लगता है। सुबह 9 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया। हमने दिल्ली से सोनीपत, सोनीपत से पानीपत, पानीपत से क्रॉस करते हुए करनाल पहुँचे। करनाल में नीलकंठ स्टार रेस्टोरेंट में रुके। यहाँ पर मैंने और मेरे दोस्तों ने लंच किया और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। तकरीबन 2 बजे के आसपास हम यहाँ पर पहुँचे थे। फिर हमने अपना आगे का सफ़र शुरू किया। करनाल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से साहिबाबाद होते हुए हम अम्बाला पहुँचे। अम्बाला में कालका चौक प्रवेश किया और भगवान श्री वामन के दर्शन करते हुए गेट को क्रॉस किया। यह गेट को बनाने में 40 लाख रुपए का खर्चा आया था। जैसे जैसे हम अपने सफ़र में आगे की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे थे। यहाँ से पहाड़ों का दिखना भी शुरू हो गया था। खुला आसमान, हरे भरे पेड़ और ठंडी हवाएं आपको एक अलग ही फ्रेशनेस का फील करवाएंगी। यहाँ पर हमने कार के शीशों को नीचे कर लिया ताकि हम ठंडी हवाओं का आनंद ले सके। यहाँ तक का रोड बहुत ही स्मूथ है और आपको ड्राइव करके बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप भी नज़ारों का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, हम पिंजौर में कहीं रुके। पिंजौर हरियाणा के पंचकुला ज़िले में स्थित है। यह शिवालिक हिल्स पर बसा हुआ है और सी लेवल से इसकी ऊंचाई 1800 फीट है। पिंजौर में आप जल महल, पिंजौर गार्डन और कौशल्या डैम पर जाकर घूम सकते हो। वीडियो को पूरा देखिए, आगे का सफ़र और भी सुहावना होने वाला है। पिंजौर से आगे चलते हुए मौसम में और बदलाव आ गया और हल्की हल्की बारिश ने हमारा स्वागत किया। सामने का नज़ारा आप भी देख सकते हो। बारिश ने हमारे रास्ते का सफ़र और भी सुहावना बना दिया। सोलन से 25 किलोमीटर पहले और धर्मपुर के आसपास हम रुके।
धीरे धीरे बारिश हो रही थी और ठंड भी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। गहरी घाटी जहां आप बादलों को बहुत करीब से देख सकते हो। यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हो कितना सुहाना यहाँ का नज़ारा है। देवदार और चीड़ के हरे भरे पेड़ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे हाइट्स बढ़ती जा रही थी। यहाँ आप बादलों को रोड क्रॉस करता हुआ आप देख सकते हो। शाम के 6:30 बज चुके थे। शिमला पहुँचते पहुँचते रात के 9:30 बज चुके थे। फिर हमने रुकने का प्लान बनाया और शिमला स्टे करने की सोची। हम शिमला में रुके और यहीं पर ही रात बिताई। सुबह शिमला से वैली का नज़ारा बहुत ही शानदार था। सुबह हमने जल्दी चेकआउट किया और 7:30 बजे हम अपने सफ़र के लिए आगे निकल गए। शिमला से चितकुल की दूरी 243 किलोमीटर है और इसे तय करने में तकरीबन 8 घंटे लगते हैं। फिर हम नारकंडा होते हुए किन्नौर की तरफ आगे बढ़े। नारकंडा में सेबों की खेती होती है और यह सीकिंग के लिए भी फेमस है। दोस्तों, फिर हम आगे बढ़े और किन्नौर में प्रवेश किया। थोड़ा आगे चलते ही हमें किन्नौर के पहाड़ का फेमस पॉइंट मिला, जहां पर लोग सेल्फी और फोटोज़ क्लिक करवाते हैं। यह सड़क पहाड़ को काटकर बनाई गई है। इस पर चलते हुए खाई और खतरनाक सुरंगें मिलना आम बात है। यह भारत को तिब्बत से जोड़ने वाली सड़क है, जो कि NH-05 का हिस्सा है। यह इंडिया के 5 खतरनाक सड़कों में से एक सड़क है। यह सिंगल लेन सड़क है। इस पर संभल के चलना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे हम इस सड़क से होते हुए आगे चलते रहे। देखिए किस तरह पहाड़ों को काटकर ये सड़क बनाई गई है। अगर आपको गाड़ी चलाने का अनुभव अच्छा है तो ही इन रास्तों पर गाड़ी चलाइए। यहाँ के रास्ते काफ़ी खतरनाक और मोड़ इसके काफ़ी तीखे हैं। फिर हम आगे बढ़े और रास्ते में हमें करचम डैम मिला। करचम वांगतू जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी के ऊपर बनी एक जल विद्युत बिजली घर है। यह 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। तो फिर हम आगे बढ़ते रहे। सांगला वैली से होते हुए आगे बढ़े। सामने यह मार्केट सांगला वैली की मार्केट है। यहाँ काफ़ी ऊपर पहाड़ों में घर बसे हुए हैं। यहाँ से आप बर्फ से ढके पहाड़ों को आराम से देख सकते हो। मौसम यहाँ पर और भी ठंडा होने लगता है। देखिए यहाँ पे आपको पहाड़ों पे बर्फ आराम से नजर आ रही है। यहाँ पर झरनों का पानी रोड पर बहता हुआ आप देख सकते हो। पहाड़ों पर चढ़ती हुई कार कितनी आकर्षक लग रही है। यहाँ पर आप तिब्बत के पहाड़ों को आराम से देख सकते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ हमें साफ नजर आ रहे हैं और यह दृश्य बहुत ही आकर्षक है।
ऐसी प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए ही हमने अपना सफ़र को शुरू किया था। आप भी देखिए प्रकृति की सुंदरता। यहाँ से चितकुल का प्रवेश द्वार हमें दिखाई दे रहा है और हमने इसको क्रॉस किया तकरीबन 6:30 बजे हम यहाँ पर पहुँचे। ऊपर से आप गांव और बसपा रिवर को आप देख सकते हो। यहाँ से आपको गांव का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। फिर हमने चितकुल गांव घूमने का डिसाइड किया। गांव में पहाड़ों से निकलते छोटे छोटे झरने बहते आपको दिखाई देंगे। चितकुल विलेज 11,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में है। चितकुल भारत का अंतिम गांव है। यह भारत की छिपी हुई जगहों में से एक है। चितकुल में बसपा नदी भारत की तिब्बत सीमा के पास लगती है, जो हिमालय के सबसे सुंदर स्थलों में से एक है। बसपा नदी से बर्फ से ढके हुए पर्वत का नज़ारा सच में देखने लायक है। पहाड़ों और पहाड़ों के बीच में घर और घर से पहाड़ों का नज़ारा सच में बहुत अद्भुत है। जितना हमें वहाँ पर होकर यह नज़ारा देखने में अच्छा लग रहा था, उनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। छोटे छोटे झरनों से निकलती है नालियाँ और नालियों का पानी बहुत ही शुद्ध होता है। यहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था है। अगर आप होटल लेना चाहो तो यहाँ स्टे कर सकते हो। यहाँ का रेंट 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने बसपा नदी के किनारे जाने का निर्णय लिया और हम धीरे धीरे नीचे की तरफ बसपा नदी के किनारे जाने लगे। चितकुल फेमस है बसपा नदी के लिए, ताज़ी हवा के लिए। भारत का अंतिम गांव चितकुल में ही है। ट्रैकिंग के लिए भी आप चितकुल जा सकते हो, फोटोग्राफी के लिए, और इंडिया का लास्ट ढाबा भी चितकुल में है। शिमला से चितकुल आने का रास्ता साल के 12 महीने खुला रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हो इस रास्ते से। अगर आपको बर्फ़ ज़्यादा देखनी है तो आप नवंबर से मार्च के महीने में आ सकते हो। अदर महीने में बर्फ़ पिघल रही होती है या फिर बर्फ़ नहीं होती है। मोबाइल में टेम्परेचर जब हमने चेक किया तो यहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री और रात का टेम्परेचर -2 डिग्री दिखा रहा था। यहाँ पर चितकुल में हम कैंपिंग के पर्पज़ से आए थे और हमने रात में कैंप लगाया। सुबह जब हम उठे और जब हमने यहाँ का नज़ारा लिया तो यह बहुत ही आकर्षक था। टेम्परेचर रात को -2 में था, तो ठंड भी बहुत काफ़ी थी। सुबह हमने जब अपनी गाड़ी के ऊपर देखा तो बर्फ़ जमी हुई थी। सर्दियों के मौसम में चारों तरफ पहाड़ बर्फ़ से ढक जाते हैं और यह झील जम जाती है। सर्दियों के कुछ महीने में यह रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है।
अगर आप स्पीति वैली आ रहे हैं तो चितकुल ज़रूर आइए। मैं आशा करता हूँ मेरे साथ वीडियो में चितकुल घूमने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है चितकुल का तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चितकुल से स्पीति वैली का सफ़र देखने के लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके वीडियोस को देख सकते हो। बाकी चितकुल का सफ़र यहीं तक का था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।